हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम राइट एजुकेशन चैनल के साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक क्लास 12 की फिजिक्स के लिए एक सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 में आ सकते हैं, वो सारे यहाँ पर आपको करवाए जा रहे हैं सोल्यूशन के साथ में। यानी कि क्वेश्चन भी बताया जा रहा है और साथ ही में उसका सोल्यूशन भी बताया जा रहा है। तो यदि आप लोग इन सारी चीज़ों को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने इससे पहले का एक लेक्चर ऑलरेडी ले लिया है, तो उसे यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हो। आज आपका पार्ट नंबर 2 रहने वाला, जिसमें हम लोग इन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इन सारे प्रश्नों को यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। हर एक प्रश्न यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा और साथ ही में उसका कितना लिखना है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर आपको मैं लिख करके दिखाने वाला हूँ कि किस क्वेश्चन में आपको कितना अपनी बोर्ड परीक्षा कॉपी में लिखना है, ताकि आपकी क्लास 12 की फीस में आपके 70 में 70 नंबर बिल्कुल आराम से पक्के हो जाएं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। फिर हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं आइए उसको करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज हमारा इसमें पार्ट नंबर 2 रहने वाला क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपको जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसमें हमारा आज ये पार्ट नंबर 2 रहने वाला। तो पार्ट नंबर 2 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं आइए उसको हम लोग देखना शुरू कर देते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में जो हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपका हो जाता है कि वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए। तो ये वैद्युत विभव की जो परिभाषा वाला क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है और आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए आपको इसको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि इसका उत्तर आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इसकी परिभाषा कैसे आप लोग लिखोगे और साथ ही में इसका हम लोग को बीमा भी बताना, तो वो चीज भी हमको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले आप लोग परिभाषा में बताओगे कि वैद्युत क्षेत्र में क्या बताओगे आप लोग, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव जो आपका होता है किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा और साथ ही में धन परीक्षण आवेश का जो मान होगा उसकी निष्पत्ति के बराबर होता है। ये चीज आपको यहाँ पर समझना है। क्या समझना है कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है और साथ ही में धन परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति के बराबर होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव होता है वो किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, वो कह सकते हैं कार्य के साथ ही में जो धन परीक्षण आवेश होता है उसके मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। तो इसकी परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ। क्या होता है आपका B बराबर डब्ल्यू अपान में क्यू नॉट। डब्ल्यू यहाँ पर क्या है, कार्य को इंडिकेट करता है। क्या बताया मैंने आपको परिभाषा में कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से जब हम लोग उस बिंदु तक लाएंगे तो जो किया गया कार्य होगा वो आपका डब्ल्यू होगा और जो आपका आवेश होगा आपका क्यू नॉट होगा जो कि आपका परीक्षण आवेश होगा, धन धन परीक्षण आवेश। और जो बी होता है आपका वैद्युत विभव होता है, जिसे आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे W के मात्रक के बारे में। यानी कार्य का जो मात्रक होता है आपका जूल होता है और Q यानी कि आवेश का मात्रक आपका कूलाम होता है। तो आपका ये हो जाएगा क्या, मात्रक जो आपका हो जाएगा वैद्युत विभव का आपका हो जाएगा जूल अपान में कूलाम। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में कह सकते हो आप लोग की बहुविकल्पी में बन सकता है कि वैद्युत विभव की कह सकते हैं मात्रक के बारे में बताइए। तो मात्रक में आप लोग क्या बताओगे, जूल अपान में कूलाम बताओगे। और या फिर वहां पर यदि बोल्ट लिखा है तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि जूल अपान में कूलाम या बोल्ट ये दोनों आपके मात्रक होते हैं किसके, वैद्युत विभव के। चाहे आपका ऑप्शन में जूल अपान में कूलाम लिखा होगा या फिर बोल्ट लिखा होगा, दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिखेगा आपको तो सही टिक आपको लगा देना है। अब हम लोग इसके वैद्युत बीमा की बात, वैद्युत विभव की जो बीमा होती है उसके बारे में आइए आपको बता देते हैं। तो इसकी जो बीमा होगी वो आपकी होगी ml की पावर 2 टी की पावर -3 और ए की पावर -1। ये आपकी क्या होती है, वैद्युत विभव की बीमा होती है। तो इन प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से कि वैद्युत विभव क्या होता है और साथ ही में इसका मात्रक क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है और साथ ही में इसकी बीमा क्या होती है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका प्राइस 499 रखा गया है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए। चार्ज 499 है। जिसको ज्वाइन करना होगा वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। नंबर क्या हो जाता है 9793942081। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न जो आपका होता है इसमें बहुत ही सिंपल सा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न होता है कि समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए, यानी कि जो समविभव पृष्ठ है ये क्या होता है इसके बारे में बताइए। तो समविभव पृष्ठ के बारे में बहुत ही सिंपल सी परिभाषा मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें आप लोग बताएंगे, क्या बताएंगे आप लोग इसमें कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ पृष्ठ जिस पर सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो वही आपका समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ पृष्ठ जिस पर स्थित जितने भी बिंदु होंगे सभी पर वैद्युत विभव बराबर होगा उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ। अब इसका जो नाम है उसी से क्लियर है कि समविभव, यानी कि हर एक बिंदु पर समान मात्रा में विभव होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ बोलेंगे। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ पृष्ठ जिस पर सभी स्थित सभी बिंदुओं पर जो वैद्युत विभव होगा वो बराबर हो उसको ही हम लोग समविभव पृष्ठ बोलते हैं। इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, इसमें अब हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि विभव प्रवणता की परिभाषा लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है 1-2 नंबर में कि विभव प्रवणता क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखिए और साथ ही में इसके बारे में बताइए कि आखिर ये क्या है विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता में आप लोग बताओगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन, जिसको हम लोग डेल्टा एक्स से दर्शाएंगे, के साथ में ही आपका विभव परिवर्तन की डेल्टा बी की जो दर होगी उसको हम लोग विभव प्रवणता बोलेंगे। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन डेल्टा एक्स के साथ विभव परिवर्तन डेल्टा बी की जो दर होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विभव प्रवणता बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका विभव प्रवणता बराबर आपका हो जाएगा विभव में परिवर्तन बटे में आपका दूरी में परिवर्तन। क्या होगा आपका डेल्टा बी और डेल्टा एक्स माइनस में होगा, क्योंकि आपका विभव प्रवणता जो होता है आपका माइनस में होता है। ये चीज आपको यहाँ पर समझना है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन डेल्टा एक्स के साथ विभव परिवर्तन डेल्टा बी की जो दर होती है उसको हम विभव प्रवणता बोलते हैं। और विभव प्रवणता बराबर आपका होता है विभव में परिवर्तन बटे में आपका दूरी में परिवर्तन। माइनस में क्या होगा आपका डेल्टा बी अपान में डेल्टा एक्स। इसको आप लोग याद कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो संधारित्र है, कोई भी संधारित्र है, उसके प्लेटों के बीच यदि हम लोग परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो उससे उसकी जो धारिता होगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन का आंसर हमको बताना है, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको अच्छे तरीके से याद करना है। 2-3 नंबर में क्वेश्चन की बोर्ड परीक्षा में आ सकता है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर भी हम लोग देख लेते हैं अगले पेज पर। और साथ ही में यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करो, ताकि आपको इसी प्रकार से रेगुलर बेसिस पे वीडियोस मिलती रहें, क्योंकि इन सारी चीज़ों को करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत और समय लगता है। तो मैं आपसे केवल यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो इसमें आप लोग उत्तर में बताओगे कि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से इसके अंदर जो प्लेट होंगे, प्लेटों के बीच उपस्थित जो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये चीज आपको यहाँ पर समझना है बहुत ही सिंपल तरीके से, ध्यान से एक एक लाइन पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से इसके अंदर जो प्लेट होते हैं, प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र पहले से उपस्थित होता है उसके विपरीत दिशा में एक और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जो आपका एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। जो कि आपका जो इसकी सतह होती है इस पर आवेश का कह सकते हैं विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। इस कारण जो प्लेट होते हैं, प्लेटों के बीच विभवांतर जो आपका होता है वो घट जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो धारिता होती है बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन में क्या बताया था, हम लोगों से क्या पूछा था कि जब हम लोग किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरते हैं तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। धारिता क्या होता है, धारिता बढ़ जाता है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि इसका विभवांतर कैसा होगा तो आप बताएंगे कि विभवांतर घट जाएगा और जो धारिता होती है आपका बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका जो सी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/b हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये याद कर लेना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि वैद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है। इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है। तो इसमें आप लोग बताओगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा W, तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को हम लोग उन बिंदुओं के बीच विभवांतर बोलते हैं। क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश यानी कि प्लस क्यू नॉट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य W होगा, तथा धन परीक्षण आवेश के मान की
निष्पत्ति को ही हम लोग क्या बोलेंगे, उन बिंदुओं के बीच विभवांतर बोलते हैं। और जो विभवांतर होता है आपका एक अदिश राशि, ऐसे भी आप लोग याद रखेंगे। और यदि किसी धन परीक्षण आवेश Q नॉट को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु B से बिंदु A तक लाने में जो किया गया कार्य हो W हो, तो बिंदुओं A तथा B के बीच जो विभवांतर होगा वो आपका इस प्रकार से होगा, क्या होगा आपका बी ए माइनस बी बी बराबर आपका हो जाएगा डब्ल्यू अपान में क्यू नॉट। इस प्रकार से आपका ये विभवांतर होगा। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, यदि आप अपने बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छा इसको लाना चाहते हैं तो। यहाँ पर सीरीज में जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सभी को आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार करते हुए चलना है। तो अब हम लोग अब इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध लिखिए। हम लोग को क्या बताना है, धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध बताना है। तो संबंध आप लोग डायरेक्टली जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है तो आपको इसी प्रकार से बता देना है कि धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता और वैद्युत क्षेत्र के बीच में जो संबंध होता है वो आपका इस प्रकार से हो सकता है। विशिष्ट चालकता यानी कि सिग्मा बराबर आपका हो जाएगा धारा घनत्व यानी कि J और वैद्युत क्षेत्र आपका E। तो इस प्रकार से आपको समझना है, विशिष्ट चालकता बराबर क्या हो जाएगा आपका धारा घनत्व बटे में आपका वैद्युत क्षेत्र। इस प्रकार से आप लोग संबंध बता सकते हो किसके बीच में, धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता और वैद्युत क्षेत्र के बीच में। जहां पर विशिष्ट चालकता को हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, धारा घनत्व को J से और वैद्युत क्षेत्र को E से प्रदर्शित करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका यहाँ से आपको क्या पता चल गया, इन तीनों के बीच में संबंध। लेकिन अगर इसका मात्रक आ जाएगा तो मात्रक आप लोग इस प्रकार से बताएंगे, धारा घनत्व का मात्रक होता है एम्पियर बटे में मीटर स्क्वायर और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक आपका इस प्रकार से हो जाता है वोल्ट अपान में मीटर। इस प्रकार से कटने के बाद आपका इस प्रकार से मात्रक बन जाएगा एम्पियर अपान में वोल्ट इंटू मीटर। इस प्रकार से आपको यह चीज याद रख लेना है कि धारा घनत्व तथा विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच के जो संबंध होता है वो आपका इस प्रकार से हो सकता है कि विशिष्ट चालकता बराबर आपका धारा घनत्व बटे में वैद्युत क्षेत्र हो जाता है और मात्रक इसका इस प्रकार से हो सकता है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं और इस सीरीज में आपका ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले के पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तो सभी जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के। अब फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।